जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद यश पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। कैलेंडर पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर की डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैलेंडर में हमारे एग्ज़ाम में कैलेंडर के किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हमको आंसर देना है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। किस तरीके से हम बिना किसी कोड को याद किए कैलेंडर के सारे सवाल जो हमारे एग्ज़ाम में आने लायक है, उन सारे सवालों को हम सॉल्व करेंगे बिना किसी कोड के साथ। तो दोस्तों, कैलेंडर पढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं कि आखिर कैलेंडर होता क्या है। अगर दोस्तों दिन दोपहर के 1 बजे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हो और अगर आपका फ्रेंड आया और उसने पूछा कि ये न्यूज़पेपर कब का है, तो आपने बोला कि ये न्यूज़पेपर आज का है, ये न्यूज़पेपर आज का है। थोड़ी देर बाद उसने पूछा कि आज वैसे तारीख क्या है, आज तारीख क्या है, तो उसने बताया आज 4 तारीख है। 4 तारीख है। कुछ देर बातें चली और दोस्त ने सवाल किया कि रक्षाबंधन कब है। रक्षाबंधन कब है, दोस्त ने सवाल किया और आपने बताया कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को है। 11 अगस्त को है। कुछ देर और बातें चली और दोस्त ने ऐसी बातों बातों में पूछा कि यार आने वाले अगले चुनाव कब है, तो आपने बताया कि आने वाले चुनाव कब है, 2024 में है। इसी तरीके से आपने तारीख, माह और वर्ष बताया। जब आपने आज या 11 तारीख बताई, अगस्त बताया, 2024 बताया। दोस्तों, जैसे इसी तरीके से जैसे 11 अगस्त 2024 इस तरीके का कोई वर्ड बना, या हम यूँ कहें तो दिन, महीने और वर्ष मिलकर एक कैलेंडर का निर्माण करते हैं। दोस्तों, समझ में आया होगा कि कैलेंडर आखिर किसे कहते हैं। जिस किसी में अगर दिन, महीने और वर्ष आ रहा है तो वह एक कैलेंडर है। क्या है? कैलेंडर। वह एक कैलेंडर का निर्माण करता है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आगे तो कैलेंडर है, ये हमको भी पता है, लेकिन एग्ज़ाम में सवाल कैसे आते हैं। दोस्तों, अगर आप कैलेंडर पहली बार पढ़ रहे हो तो हम कैलेंडर को जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से स्टार्ट, जो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो भी आपको लगेगा कि हाँ, मुझे कैलेंडर आ गया है। दोस्तों, बिल्कुल हमारे कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे और कंसेप्ट के आधार पर हम इनको सीरीज़ वाइज पढ़ेंगे। सीरीज़ वाइज कैसे पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास दिन दिया है, दिन मतलब क्या, दिनांक, दिनांक दिया है, माह दिया है और क्या दिया हो, वर्ष दिया हो, तो ये क्या बना, पूरा एक कैलेंडर। कैलेंडर पर हम अलग अलग तरीके से सवाल करेंगे। एक इस तरीके से सवाल आएगा कि जैसे 4 अगस्त 2022 को सोमवार है, तो 5 अगस्त 2022 को क्या वार होगा। इस तरीके के सवाल आएंगे। कभी आएगा कि 4 अगस्त 2022 को मंगलवार है, तो 4 अप्रैल 2022 को क्या वार होगा। दोस्तों, हम फर्स्ट स्टेप लेंगे कि दिन अलग अलग हो और महीने सेम हो और वर्ष सेम हो, तो किस तरीके का कंसेप्ट अपने लगाएंगे। फिर आएगा कि दिन समान हो, महीने अलग अलग हो और वर्ष समान हो, तो वो सवाल किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। फिर आएगा कि दिन भी समान हो, महीने भी समान हो, लेकिन वर्ष अलग अलग हो, वैसे भी सवाल हम सोल्व करेंगे। और कुछ ऐसे सवाल भी करेंगे जिसमें दिनांक भी अलग है, माह भी अलग है और वर्ष भी अलग है। अलग अलग कैसे, अभी बता दें अलग अलग कैसे है। जैसे कोई डेट है 4 अप्रैल अप्रैल 2020, ठीक, 4 अप्रैल 2020 और को मंगलवार था। 4 अप्रैल 2020 को मंगलवार था। 10 अप्रैल 2020 को क्या वार होगा। तो दोस्तों, हमारे पास महीने भी सेम आया, वर्ष भी सेम आया और डिफरेंट क्या आया, दिन डिफरेंट आया। इसी तरीके से अब और हम सवाल करेंगे कि महीना
दिन तो सेम आएगा, दिन जैसे 4 और 4 सेम आया और महीने अलग आया और वर्ष सेम आया, तो वो सवाल कैसे करेंगे। दिन भी सेम है, महीना भी सेम है और वर्ष अलग अलग है, वो सवाल भी करेंगे। दिन, महीने और वर्ष तीनों अलग अलग है, वो सवाल कैसे करेंगे, वो भी हम आगे सीखेंगे। तो अलग अलग हम अपने अलग अलग कैटेगरी में बांट कर हम इन सवालों को करने की कोशिश करेंगे। जीरो से ही पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, कैलेंडर के सवाल किस टाइप के आते हैं और कैसे हमको एग्ज़ाम में आंसर देना है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए, सवालों की दुनिया में किस टाइप के सवाल आते हैं, सवाल सीखते हैं। सर्वप्रथम हमने बात की थी कि दिन, महीने और साल, दिन, महीने और वर्ष मिलकर एक कैलेंडर का निर्माण करते हैं। ये सब कंसेप्ट सभी को, कैलेंडर की डेफिनेशन सबको पता चल गई कि आखिर कैलेंडर होता क्या है। हम किसी ने कहा आज, आज मतलब आज का दिन, जो तारीख है वह भी एक कैलेंडर हुआ। किसी ने मंथ का नाम बताया फरवरी, फरवरी, तो ये भी एक कैलेंडर का ही पार्ट हुआ। किसी ने बताया 2020 या 2021, ये भी एक कैलेंडर का पार्ट हुआ। दिन, मंथ और ईयर एक पूरा कैलेंडर है। अब ये तो हो गया कैलेंडर। अब सवाल आते हैं, जैसे 4 अगस्त 2021 को बुधवार था, तो 5 अगस्त 2021 को क्या वार होगा। इस तरीके का सवाल आया। तो इस तरीके के सवाल हम कैसे सोल्व करेंगे। दोस्तों, इस तरीके के सवाल सोल्व करने से पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये दिनांक होती क्या है, दिनांक कहाँ तक होती है, दिनांक 1 से लगाकर कहाँ तक होती है। ये हम पढ़ेंगे कि दिनांक कितनी होती है, कहाँ तक होती है। महीने कौन कौन से होते हैं, कहाँ तक महीने होते हैं। वर्ष कौन कौन से होते हैं, लीप वर्ष कौन से होते हैं, सामान्य वर्ष कौन से होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि दिनांक कौन कौन सी होती है। दिनांक कौन कौन सी होती है, हमको पता है कि एक तारीख से हमारा महीना स्टार्ट होता है। प्रत्येक महीना 1 तारीख से स्टार्ट होता है और कभी कभी वो महीना 28 तारीख तक का होता है, कभी कभी वो महीना 29 तारीख तक का होता है, कभी कभी 30 तारीख तक का होता है, कभी कभी 31 तारीख तक का होता है। कुछ बोलेंगे सर हमने 30 और 31 का सुना है, ये 28 29 भी होता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, हम आगे और पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, फरवरी एकमात्र ऐसा महीना है जो 28 या 29 दिन का होता है। अब 28 का कब होता है और 29 का कब होता है, ये भी हम आगे आने वाले सवालों में डिस्कस करेंगे कि 28 का फरवरी में कब दिन होता है और 29 का फरवरी में कब दिन होता है। बाकी के जो दिन होते हैं वो 30 और 31 के होते हैं। फरवरी एकमात्र ऐसा महीना है जो 28 या 29 दिन का होता है। बाकी के जितने भी दिन हैं वो 30 या 31 दिन के होते हैं। अब 30 और 31 दिन के कौन कौन से महीने होते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो दिन कौन कौन से होते हैं ये आप सभी को पता चल गया कि 1 तारीख से लगाकर 28, 29, 30 या 31 तक दिन होते हैं। कभी एक सुना है कि आज 32 तारीख है, नहीं है ना। कभी सुना है कि आज 30 फरवरी, किसी ने बताया कि आज मेरा जन्म 30 फरवरी को हुआ है, इसका मतलब वो जन्म ही नहीं। ऐसे हम कभी मजाक में कहते हैं कि मैं 31 फरवरी को पार्टी दूंगा, सभी आ जाना। तो हम हंस के बोलते हैं क्यों पागल बना रहा है। इसका मतलब हमको पता है कि 31 फरवरी आती नहीं है। इसका मतलब दिनांक कहाँ से कहाँ तक है, 1 तारीख से लगाकर, अगर फरवरी है तो 28 या 29 फरवरी, और अगर अदर वर्ष महीने हैं तो 30 या 31 दिन। अब कौन से महीने 30 के होंगे, कौन से महीने 31 के होंगे, फरवरी कब 29 की होगी, कब 28 की होगी, हम आगे चलिए देखते हैं उसके बारे में। हमने दिन के बारे में तो दोस्तों पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, महीनों के बारे में, कि आखिर महीने होते कौन कौन से हैं। आप सभी जानते हो, जब हमारी पहली क्लास हुई थी, या बोले तो जब हम स्कूल में
चौथी पाँचवीं क्लास में पढ़ते थे, या अभी तो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में सिखा दिया जाता है। हमारे टाइम में पाँचवीं छठी में हमको सिखाया जाता था कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब दोस्तों मैंने ये सब क्यों लिखा है और मैं लिख के क्यों लाया हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी जो वीडियो कर रहा हूँ मैं, अपने पास जिस जैसे साधन है वैसे उस हिसाब से ही तो मैं अभी मोबाइल से कर रहा हूँ। और उसमें ये जनवरी 12 महीनों के नाम लिखने के लिए क्या है कि स्क्रीन में स्पेस बहुत चाहिए, फिर राइटिंग मिस्टेक होगी तो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने पहले ही इसका मैटर टाइप करके तैयार कर लिया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अगर अपने पास बोर्ड बड़ा हो तो कोई ज़रूरत नहीं। अब मैंने ये दिन क्यों लिखा है, आखिर क्या कारण है, हमने ये दिन इसीलिए लिखे ताकि हम पता कर सकें कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। हमने दिन पढ़े, कौन से महीने में कौन सा दिन होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों जनवरी महीना, जनवरी अगर अभी कोई वीडियो अगर मैं बनाता तो आपको वीडियो में बता सकता था। बाकी हमको छोटे थे तब क्लास में सिखाया गया था मुट्ठी बंद करो, और उभरा हुआ हिस्सा है वो जनवरी, बैठा हुआ हिस्सा है वो फरवरी, फिर उभरा हुआ मार्च, बैठा हुआ अप्रैल, उभरा हुआ मई, बैठा हुआ जून, इस तरीके से करते हैं। वैसे भी अगर ऐसे ना भी करें तो भी हम पता कर सकते हैं कि जनवरी कितने 31 दिन की होती है, सभी को पता है। फरवरी एकमात्र ऐसा महीना है जो 28 या 29 दिन का होता है। फरवरी कभी 30 या 31 दिन का नहीं होता है, ये याद रखना। फरवरी कभी भी 30 या 31 दिन का नहीं होता है। मार्च है, मार्च मार्च कितने दिन का होता है, मार्च मार्च 31 दिन का होता है। अप्रैल अप्रैल 30 दिन का होता है। मई 31 दिन का। जून जून 30 दिन का। जुलाई 31 दिन का। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना कि जुलाई और अगस्त दोनों 31 दिन के होंगे। बाकी तो आप देख ही रहे हो 31 30 31 30। जुलाई और अगस्त में ध्यान रखना, जुलाई और अगस्त एकमात्र ऐसे महीने हैं जो 31 दिन के होते हैं, बैक टू बैक, बैक टू बैक। जुलाई और अगस्त 31 दिन के होते हैं। बाकी 30 31 30 31, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, क्योंकि ये 30 की होती नहीं है तो 28 या 29। उसके बाद वापस 31, उसके बाद 30, उसके बाद 31, उसके बाद 30, उसके बाद 31 और 31, दो बार रिपीट हो रहे हैं। 31, उसके बाद सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर कितने का, 30 का। अक्टूबर 31 का। नवंबर 30 का। दिसंबर 31 का। दोस्तों ये आपको समझ में आएगा कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। जनवरी 31 दिन की, फरवरी 28 या 29 दिन की, मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई और अगस्त 31 दिन। बाकी सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, 30 31 30 31। यहाँ ध्यान रखना है जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये पता चला कि महीने कितने दिन के होते हैं, कौन सा महीना कितने दिन का होता है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं वर्ष की ओर कि आखिर वर्ष कौन कौन से होते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि वर्ष कौन कौन से होते हैं। वर्ष तो अब हम इतने वर्ष लिखाने, क्योंकि वर्ष आपको पता है कि वर्ष शताब्दी में भी चलते हैं, 100 साल, ठीक है। तो वर्ष अनगिनत है, वर्ष पीछे चलते भी आए हैं, हमारी हिस्ट्री और आगे चलते भी जाएंगे। तो वर्ष जैसे आपका किसी का जन्म हुआ है 1999, 1998, 2000, 2001, 2002 या 2020, 2021, ये सारे क्या है, ये सारे वर्ष। ठीक है दोस्तों,
तो आपको दिनांक भी पता चल गई कि आखिर दिनांक क्या होती है, महीना भी पता चल गया कि महीना क्या होता है, और महीने में दिन कितने होते हैं वो भी पता चल गया, और वर्ष कितने हैं वो भी पता चल गया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सवालों की ओर कि सवाल किस टाइप के हमारे एग्ज़ाम में आएंगे और किस तरीके से हमको सोल्व करना होगा। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे हम, हमारी ये कौन सी फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप कौन सी है कि हम फर्स्ट स्टेप ये पढ़ेंगे कि जब हमारे पास दिनांक अलग अलग हो, दिनांक अलग अलग हो, महीना समान हो और वर्ष समान हो। फिर भी समझ में नहीं आया तो आप नीचे आओ, नहीं बता देता हूँ। हमारे पास दिनांक अलग अलग हो लेकिन महीना समान हो, वर्ष समान हो, और पूछे कि क्या वार होगा, तो हमको किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आया होगा समझ में। एक बार और बता देता हूँ कि हमारे पास क्या अलग हो, दिनांक अलग हो। दिनांक अलग हो मतलब यहाँ तो 1 अगस्त और यहाँ 31, 1 और 31 अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन महीने समान हो, अगस्त और अगस्त, और वर्ष भी समान हो, 2020 और 2020। तो सवाल क्या पूछ रहा कि 1 अगस्त 2020, 1 अगस्त 2020 को क्या वार हो, मंगलवार हो। अगर 1 अगस्त 2020 को मंगलवार हो तो 31 अगस्त 2020 को क्या वार होगा, 31 अगस्त 2020 को क्या वार होगा। इस तरीके का अगर आपके पास सवाल हो, जब तारीख अलग अलग हो, जब तारीख अलग अलग हो तो हमको क्या करना है, जब तारीख अलग अलग हो तो उन तारीखों का अंतर निकालना है, कुछ नहीं करना है। इस तरीके का हमारे पास सवाल आए कि 1 अगस्त 2020 को मंगलवार था तो 31 अगस्त 2020 को क्या वार होगा, तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तारीखों का अंतर निकालो और आगे देखो, देखते जाओ किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। अगस्त और अगस्त हमारे पास समान है, 2020 और 2020 समान है। ठीक है, ये तो हमारे कुछ काम के नहीं है। काम का क्या है हमारे पास, ये तारीखें। तारीखें क्या है, 1 और 31। जब तारीख अलग अलग हो तो तारीखों का अंतर निकालना है। ठीक है, ये 31 लो और ये 1। अब 31 में से 1 क्या करना है हमको, ओनली ऑन माइनस करना है। माइनस करना है 31 में से 1। 31 में से 1 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये एक दिन कवर हो गया, एक दिन नहीं ले रहा है। तो टोटल दिन कितने हमारे पास, 1 तारीख तो ये और 31 तारीख ये, तो हमारे पास एक दिन तो पूरा पूरा लेस हो गया। एक जो दिन ये है इस और ये, तो इसमें से एक दिन तो लेस हो रहा है ना हमारा, तो एक दिन लेस हो रहा है तो उस एक दिन को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने, 30 दिन। अब 30 दिन है और सवाल हमारा बोल रहा है कि 1 अगस्त 2020 को मंगलवार है, तो 30 दिन है हमारे, 30 दिन आए हैं। तो आप सभी को पता है एक सप्ते में कितने दिन होते हैं, एक सप्ते में कितने दिन होते हैं। आप बोलोगे सर एक सप्ते में 7 दिन होते हैं। एक सप्ते में 7 दिन होते हैं, कौन कौन से एक सप्ते में 7 दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और फिर क्या, दोबारा से क्या आ जाएगा, दोबारा से रविवार आ जाएगा। आया, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और वापस रिपीट। इसका मतलब हर 7 दिन के बाद वही वार वापस आ रहा है, मतलब हर 7 दिन के बाद वार रिपीट हो रहा है। हमको समझ में आ गया कि हर 7 दिन के बाद क्या हो रहा है, वार रिपीट हो रहा है। जब हर 7 दिन के बाद वार रिपीट हो रहा है और हमारे पास कितने, टोटल 30 दिन है। हमारे पास कितने दिन है, 30 दिन है। तो क्या हम इन 30 दिन को सप्ताह में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या, इन 30 दिन को हम सप्ताह बना लें, क्योंकि ये
कोई भी वार है, जैसे आज रविवार है तो 7 दिन बाद क्या होगा? रविवार। 14 दिन बाद फिर रविवार, 14 दिन बाद फिर रविवार, 21 दिन बाद फिर रविवार, 28 दिन बाद फिर रविवार। इसका मतलब रविवार रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास 30 दिन है, तो इसका मतलब इसमें भी रविवार रिपीट हो रहा है। क्यों ना हम 7 दिन इनको सप्ताह में बांट ले, ताकि हमको सवाल करने में क्या होगा, और आसानी होगी। सप्ताह में बांटने के लिए क्या करेंगे? सप्ताह में बांटने के लिए हम इसमें 7 का भाग दे देंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो हमने सप्ताह में बांटने के लिए इसमें 7 का भाग दे दिया। 7 का भाग दे दिया तो सप्ताह में बांटने के लिए हमने 7 का भाग दे दिया। 7 का भाग देंगे तो कितनी बार देंगे? 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो कितने बचे? 2। 2 हमारे पास क्या बचा? शेषफल। 2 हमारे पास क्या बचा? शेषफल। 4 हमारे पास क्या आया? भागफल। दोस्तों, जो हमारा भागफल आया ना, वो हमारे क्या है? सप्ताह है, मतलब 4 सप्ताह। हमने जब 7 का भाग दिया तो हमारे पास कितने? 4 तो सप्ताह आ गए, 4 तो सप्ताह आ गए। और जो ये शेषफल बचा है ना, ये 2, ये जो 2, ये 2 क्या है? और शेष दिन है। क्या है? शेष दिन। किसके? हमने भाग दिए तो 28 दिन के तो हम पूरे सप्ताह बन गए। 28 दिन, 30 में से 28 दिन के तो पूरे सप्ताह बन गए। और बचे क्या? कि 2 शेषफल बचे, 4 सप्ताह हो गए। इसका मतलब मंगलवार हर 4 सप्ताह में, चौथे सप्ताह भी, मतलब 28 तारीख को भी वापस मंगलवार ही आएगा। हमको एक ये पता चल गया कि 1 तारीख को मंगलवार था, तो इसका मतलब 28 तारीख को भी रिपीट होकर वापस मंगलवार आएगा। तो शेष दिन कितने बचे? ये 2 दिन। जो भी हमारा शेषफल बच रहा है, जो भी हमारा ये शेषफल बच रहा है, उस शेषफल को इस बार में प्लस कर दो। ये जो शेष, क्योंकि हमको पता है कि 28 तारीख को वापस मंगलवार आ रहा है, तो आगे बढ़ कितने दिन रहा है? ओनली 2 दिन। 2 दिन बढ़ रहा है, तो इसको 2 दिन बढ़ा दो, 2 दिन बढ़ा दो, 2 दिन बढ़ा दो, तो मंगलवार से बुध और गुरु। तो 31 अगस्त 2020 को क्या वार होगा? गुरुवार। क्या वार होगा? गुरुवार। दोस्तों, ये सभी सबको समझ में आया होगा। क्या करना है? अगर तारीख अलग अलग हो, महीने समान हो, वर्ष समान हो, तो क्या करना है? तारीखों का अंतर। तारीखों का अंतर मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस की, कितना आया? ये आया। जो आया है उसको सप्ताह में कन्वर्ट कर दो। सप्ताह में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? 7 का भाग दिया। 7 का भाग दिया तो जो हमारा शेषफल आया ना, उसको उस वार में ऐड कर दो, मतलब प्लस कर दो। प्लस किया तो कितना आया? मंगलवार से बुध और गुरुवार। तो 31 अगस्त 2020 को क्या वार होगा? गुरुवार होगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको वीडियो को बैक करके वापस से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगर अलग अलग तरीके से हम सवाल करेंगे तो आपको और समझ में आता जाएगा। जैसे हमारे पास कोई सवाल है, 1 जनवरी 2016 को बुधवार था। क्या बोल रहा है सवाल? कि 1 जनवरी 2016 को क्या वार है? बुधवार है। तो 31 जनवरी 2016 को क्या वार होगा? तो अब देख लो, सर्वप्रथम हमको देखना है कि क्या समान दे रखा है, क्या डिफरेंट दे रखा है और क्या सेम दे रखा है, वो देखना है। तो हमको क्या दे रखा है? जनवरी और जनवरी सेम दे रखा है, 2016 सेम दे रखा है। डिफरेंट क्या है? तारीख। और हमको पता है जब तारीखों का अंतर हो तो क्या करना चाहिए? जब तारीखों का अंतर हो, सॉरी, जब तारीख डिफरेंट हो तो क्या करना चाहिए? तारीखों का अंतर। तारीखों का अंतर करेंगे तो वही 30 आया। अब हमारे पास 30 दिन आ गए, सप्ताह में कन्वर्ट करो। सप्ताह में कन्वर्ट किए तो 7 चौक 28, 2 शेषफल आया है, वो 2 शेषफल क्या करेंगे? इसमें प्लस कर देंगे, बुध से गुरु और शुक्र। तो 31 जनवरी 2016 को क्या वार होगा? शुक्रवार। अगर 1 जनवरी 2016 को बुधवार था तो 31 जनवरी 2016 को क्या वार होगा? बुधवार होगा। क्या वार होगा? बुधवार। ठीक इसी तरीके से हम
अगला एक सवाल और कर लेते हैं ताकि आपके थोड़ा बहुत भी कोई डाउट रह गया हो तो वो क्लियर हो जाए। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर आए हो तो कुछ सीख कर जाओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये कहना तो हमारा परमो धर्म है और हम कहेंगे, पर दोस्तों ठीक है, ये तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो साइड की बात है, आप करो, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। बाकी दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आए हो तो कुछ ना कुछ सीख कर जाना। चाहे आप लाइक करो या ना करो, कमेंट करो या ना करो, शेयर करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर आए हो, कैलेंडर पढ़ने आए हो, तो ऐसा पढ़ना कि आप दूसरों को भी पढ़ा सको। आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान से कंसेप्ट है। जो पहली बार कैलेंडर पढ़ रहा है उसके लिए कंसेप्ट है। जिसने कैलेंडर पढ़ लिया है, जिसके डाउट क्लियर है, उनको वो ये इन कंसेप्ट को नहीं सीखेंगे। उनको जो सिखाए हुए कंसेप्ट है वो बस सवाल देखेंगे और उनको डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे और आंसर मैच करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप नए हो और सीख रहे हो नए, तो आप कंसेप्ट को सीखने की कोशिश कीजिए। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कोई कोड याद नहीं करना है, बिना कोड को याद किए हम सारे सवाल सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बस कुछ नहीं करना है, अपने जो भी कुछ नहीं करना है, अपने जो भी डाउट है कुछ नहीं करना है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, जोड़ने घटाने भाग देने की कैलकुलेशन अच्छी है, तो आपके लिए ये कैलेंडर नॉर्मल है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, बस कैलकुलेशन है। बाकी तो जो फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला क्या है आपके पास, बस आप सीखते जाओ। अभी इसमें हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, आपको ही पता है कि हमारे पास महीने समान हो, वर्ष समान हो और दिन अलग अलग हो, तो क्या करना है, दिनों का अंतर 30 दिसंबर 2019, 3 दिसंबर 2019 को रविवार हो, 30 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा, तो दिनों का अंतर निकालेंगे। दिनों का अंतर निकालेंगे तो हमारे पास कितने टोटल कितने दिन आए, 3 दिन हमने माइनस किए। माइनस क्यों किए, क्योंकि 1, 2 और 3 ये दिन तो इन्होंने बोले ही नहीं, 3 तारीख के बाद बोल रहा है ये तो, कहाँ तक, 30 दिसंबर तक। तो हमने ये 3 दिन माइनस कर लिए। जब 3 दिन माइनस किए तो टोटल हमारे पास कितने दिन आए, 27 दिन। कितने दिन आए, 27 दिन। जब हमारे पास 27 दिन आए हैं तो उन 27 दिनों को हम क्या करेंगे, सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे। सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 7 का भाग लगाएंगे, तो कितना बार जाएगा, 7 चौक 28, 28 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार भाग जाएगा, तो 7 या 21, 21 तो हमारे पास कितने बचे, शेषफल। शेषफल हमारे पास क्या बचे, 6, 6 हमारे पास क्या बचे, शेषफल। शेषफल मतलब हमारे जो शेष दिन है वो बचे। और ये 3 क्या है, 3 हमारे पास जो भागफल आया है वो 3 हमारे पास सप्ताह है। इसका मतलब ये रविवार है वो 3 सप्ताह तक रिपीट होगा, रविवार 3 सप्ताह तक रिपीट होगा। लेकिन 3 सप्ताह और 6 दिन हमारे पास और एक्स्ट्रा है, 6 दिन। वो एक्स्ट्रा जो 6 दिन है वो इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब रविवार में 6 दिन और ऐड करेंगे तो कौन सा वार आएगा, रविवार से सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, तो 30 दिसंबर 2019 को कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। दोस्तों, जब हमने पढ़ा था कि दिनांक समान हो, दिनांक अलग अलग हो, महीने समान हो और वर्ष समान हो, तो हमने पढ़ा था कि क्या करना है, तारीखों का अंतर निकालना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो हमने वो पढ़ ली। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो आप सभी को समझ में आ गई होगी। सेकंड स्टेप ये है कि अगर दिनांक समान हो, वर्ष भी समान हो और अगर महीने अलग अलग हो, अगर महीने अलग अलग हो तो क्या करेंगे। ठीक है, अब किसी के दिमाग में ये भी सवाल उठ रहा होगा, सर 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 अगर तीनों अलग अलग हो तो। आप थोड़ा आप अपनी भावनाओं को काबू रखिए। हम आपके जो भी मन में सवाल उठ रहे हैं उन सारे सवालों को करेंगे। हम करेंगे कि दिनांक भी अलग होगी, महीने भी अलग होंगे और वर्ष भी अलग अलग होंगे।
तो क्या करेंगे, वो सवाल भी आगे आएंगे। हम क्या है कि सीढ़ी बाय सीढ़ी चल रहे हैं। हम उन बच्चों के लिए क्लास लेकर आए, उन बच्चों के लिए पढ़ाना ज़रूरी है जो पहली बार रीजनिंग का नाम ही पहली बार सुना है, जिन्होंने पहली बार ही ये सुना है कि एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में कैलेंडर के भी कोई क्वेश्चन आते हैं। उनको ये नहीं पता कि कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कौन से आते हैं। हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस चैनल पर प्रत्येक बच्चा जो हमसे जुड़ा है वो कुछ ना कुछ सीख कर जाए। दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए तो सब आते हैं, और हालांकि हाँ, आप बोल रहे हो कि शायद मैं भी आया हूँ और आप करो तो कोई अच्छी बात है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप ये करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सीख कर जाओ, आप अपने माता पिता के सपने साकार करो। बाकी तो सब बात की बात है। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मोह माया है। आप यहाँ सीखने आए हो तो सर्वप्रथम सीख के जाए। तो दोस्तों, हमारे पास सवाल है कि अगर दिनांक भी सेम हो, वर्ष भी सेम हो, सिर्फ और सिर्फ क्या अलग हो, महीना अलग हो, तो कैसे करेंगे। दिनांक भी सेम हो, महीना अलग हो, वर्ष सेम हो। जैसे कोई सवाल आया कि 4 अप्रैल 2016 को सोमवार था। क्या वार था? सोमवार था। तो 4 जून 2016 को क्या वार होगा? आ गया ना, महीना अलग अलग आया जबकि दिन सेम आया, वर्ष सेम आया। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर क्या होता है। डिस्कस क्या करेंगे कि आप सभी को पता है, मैंने बताया था कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। फरवरी में 28 या 29 दिन। मार्च में 31 दिन। अप्रैल में 30 दिन। मई में 31 दिन। जून में 30 दिन। जुलाई में 31 दिन। अगस्त में 31 दिन। सितंबर में 30 दिन। अक्टूबर में 31 दिन। नवंबर में 30 दिन। दिसंबर में 31 दिन। दोस्तों, ये क्यों बता रहा हूँ, बस इसी के पीछे हमारा कंसेप्ट चलेगा। कैसे चलेगा, आइए देखते हैं। दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमको पता है कि जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। सभी को पता है 31 दिन होते हैं। तो हम क्यों ना इन 31 दिन का यही हम सप्ताह बना लेते हैं। सप्ताह बना लेते हैं। आप सभी को पता है कि अगर 31 दिन को हम सप्ताह बनाए, 31 दिन का हम सप्ताह बनाए तो सप्ताह बनाएंगे तो कितने सप्ताह बन रहे, 7 चौक 28, मतलब 28 दिन के 4 सप्ताह बन गए। 4 सप्ताह बन गए। हमारे पास शेष कितने दिन बचे सर? 3 दिन बचे। तो शेष कितने दिन बचे? 3 दिन बचे। तो क्यों ना हम सारों के एक बार शेष दिन निकाल लेते हैं। तो ये शेष दिन हम पहले क्यों निकाल रहे हैं? पहले निकाल रहे हैं हमारे एग्ज़ाम में टाइम बचत के लिए। कैसे टाइम बचत होगी, आगे देखिए कि कैसे टाइम बचत होगी। हम पहले यहीं पर हम सब कुछ जो भी भाग देना है एक बार यहीं ख़त्म कर लेते हैं, ताकि हमारे एग्ज़ाम में क्या हो, टाइम बचत हो। टाइम कैसे बचत होगी, अभी आप सवाल करोगे तब आपको लगेगा हाँ सर, टाइम बचत हुआ है। एक बार आप ये सीखिए कि हमने जनवरी में 31 दिन होते हैं, उनके सप्ताह और शेष दिन निकाल लिए। ये शेष दिन निकाल लिए और ये हमने सप्ताह निकाल लिए। ये देखो, 4 सप्ताह और शेष 3 दिन। इसी तरीके से हमने फरवरी के भी निकाल लिए। फरवरी के कैसे निकाले? फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। 28 दिन को सप्ते में कन्वर्ट करो, 7 चौक 28। इसका मतलब अगर फरवरी 28 दिन की हुई तो कोई शेष दिन नहीं होगा, ओनली 4 सप्ताह होंगे। तो शेष दिन कुछ नहीं होगा तो 0, शेष दिन
जीरो, ये शेष दिन ही काम आएंगे। आप एक बार इस शेष दिन को ध्यान में रखना, ये शेष दिन ही हमारे काम आएंगे। ठीक है, अगर फरवरी 29 दिन की हुई, अगर फरवरी 29 दिन की हुई तो उनको सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो एक दिन शेष बच रहा है। अगर 29 की हुई तो एक दिन शेष बच रहा, अगर 28 की हुई तो एक भी दिन शेष नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक है, फरवरी का आपको समझ में आया। इसी तरीके से मार्च का, मार्च में 31 दिन है, 31 दिन है तो इसको भी सप्ताह में कन्वर्ट करो तो 7 चौक 28 और 3 दिन शेष, 4 सप्ताह 3 दिन। तो दोस्तों हमको ये पता चला, चलो ठीक है, एक ये कर लिया। ठीक है, अप्रैल का, अप्रैल में कितने दिन है, अप्रैल में 30 दिन है, 30 दिन है तो इसको देखिए सप्ताह में कन्वर्ट करो तो 7 चौक 28, तो कितने दिन शेष बचे, 2 दिन शेष बचे। और कितने सप्ताह, 4 सप्ताह, 4 सप्ताह 2 दिन। तो हमको एक ये क्लियर हुआ कि सर इसमें क्या हो रहा है, इसमें जब हमने देखा कि 31 दिन है तो 3 दिन शेष बच रहे, और अगर 30 दिन है तो 2 दिन शेष बच रहा है। मतलब अगर 31 दिन का महीना है तो 3 दिन शेष बच रहे, और हमको ये शेष दिन ही लेने हैं। और अगर अप्रैल का महीना है, अप्रैल का महीना मतलब अगर 30 दिन का महीना है तो उसमें 2 दिन शेष बच रहे। ये 4 सप्ताह, 4 सप्ताह तो हमको पता है कि सप्ताह के बाद वापस दिन रिपीट हो रहा है, तो सप्ताह से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमने पिछले भी पढ़ा था, तो जो सप्ताह आया है भागफल, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है, शेष दिन से। तो हमको ये समझ में आ गया कि अगर 30 दिन का महीना है तो 2 दिन शेष बचेंगे, 31 दिन का महीना है तो 3 दिन शेष बचेंगे। फरवरी, फरवरी एकमात्र ऐसा महीना है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। अगर 28 दिन का होगा तो 0 दिन शेष होंगे, 29 का होगा तो 1 दिन। ठीक है, अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और पूरा आना भी नहीं चाहिए, आगे आप देखोगे नहीं, मज़ाक कर रहा हूँ, आना चाहिए। एक बार आप क्या क्या आपके जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कंसेप्ट क्लियर रखिए। आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी ना तो आप अगर अभी जो अपने सवाल देखे हैं वो सवाल मिनटों में करोगे आप। एक बार आप सवाल करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। आप सभी देख लो, अगर 31 का दिन है तो 3 दिन शेष बच रहे, 30 का दिन है तो 2 दिन, 30 का महीना है तो 2 दिन शेष बच रहे, 31 का महीना है 3 दिन शेष, ये भी 31 का महीना है 3 दिन शेष, 30 का महीना है 2 दिन शेष। बस हमको ये 2 दिन शेष यही याद। अब ये फटाक से सवाल होंगे, फटाक से कैसे होंगे, फटाक से करते हैं हम। अगर हमारे पास कुछ ऐसा सवाल हुआ तो ये फटाक से ये सवाल आ गया सवालों की दुनिया में। अब देखो दोस्तों हमारे पास क्या है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 2 जुलाई, ये 2 अक्टूबर। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा सवाल हो कि 2 जुलाई 2020 को क्या वार है, शुक्रवार है। सवाल कह रहा है 2 जुलाई 2020 को क्या वार है, शुक्रवार है। तो 2 अक्टूबर 2020 को क्या वार होगा। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है हमको, 2 जुलाई 2020 को शुक्रवार है, 2 अक्टूबर 2020 को क्या वार होगा। अब आप देख लो, सर आपने सही कहा था कि इसमें तो दिन समान है और क्या वर्ष भी समान है। सर इसमें तो महीने अलग है। हमको दिन वाला तो आता है कि दिन में तो हम दिनों के अंतर निकाल के 7 का भाग दे देंगे और शेषफल जोड़ देंगे, ये तो हमको आ गया। लेकिन अब इसमें महीने अलग अलग है, महीने अलग अलग है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सवाल सोल्व करेंगे। सवाल सोल्व कैसे करेंगे, सवाल सोल्व कैसे करेंगे, हमने अभी आपको बताया था। क्या बताया था, यही दिन शेष क्यों निकाले, इतनी माथाफोड़ी क्यों की हमने। माथाफोड़ी किए तो हम इसका फ़ायदा लेंगे। फ़ायदा कैसे लेंगे, अब भी लेते हैं। ठीक है, आ जाओ अभी सोल्व करते हैं। सोल्व क्या करने, जब हमारे पास दिन समान है, दिन समान है तो काट दो, महीने समान है, सॉरी महीने नहीं, ईयर वर्ष समान है, काट दो। काट क्यों रहा हूँ, ताकि आपको क्या कि
बार बार आप इनके ऊपर ध्यान न लगाओ, कि हमको सिर्फ फोकस किनके ऊपर रहे, इनके ऊपर, कि ये जुलाई और ये अक्टूबर है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर नहीं लेना है। अब आप बोलोगे सर अक्टूबर क्यों नहीं ले रहे हो? अक्टूबर इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि 2 दिन तो इसने यहाँ जुलाई में कम कर दिए, 1 और 2, और अक्टूबर के इसने क्या लिए? ओनली 1 और 2 दिन ही लिए। मतलब यही दिन यहाँ कवर हो रहे, फर्स्ट वाले में, इस वाले में कवर हो रहे। मतलब अक्टूबर महीना पूरा ख़त्म हो गया। अगर हमने ये 2 दिन इसमें रख दिए जुलाई में, हमने पूरा जुलाई ले लिया, पूरा जुलाई ये ले लिया, और इसमें अक्टूबर में ओनली कितने 1 और 2 दिन ही आ रहे, तो ये 2 दिन हमने इस जुलाई में काउंट कर लिए। मतलब अक्टूबर पूरा महीना छूट गया, तो अक्टूबर को हम नहीं लेंगे। क्या लिया हमने? जुलाई, जुलाई लिया, फिर क्या लिया? अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई का क्या कोड लिया था हमने? जुलाई कितने का होता है? जब मैंने आपको बताया था कि अगर महीना 31 का है तो हमने उसके क्या निकाले थे? सप्ताह। अगर आपको वहाँ अगर आपको कोड शेष दिन याद नहीं हो तो भी हमको पता है जुलाई कितने 31 दिन का है। 31 दिन का तो हमको सप्ते निकाल लो, 7 चौक 28, और शेष दिन कितने बचे? 3 बचे। तो हमको ये पता चल गया कि अगर 31 का महीना है तो शेष दिन कितने? 3। ये लिख दो। अगस्त, हमको ये पता है कि जुलाई और अगस्त दोनों 31 के, दोनों 31 के, आपको बताया था। तो ये भी शेष दिन कैसे? इसमें भी 3 शेष है। हमको पता है कि सितंबर कितने दिन का है? 30 दिन का है। 30 दिन का है तो इसका भी सप्ताह निकाल लो। सप्ताह निकाले तो 7 चौक 28, तो 2। हमको ये पता चल गया कि अगर सितंबर 30 दिन का है, अगर कोई महीना 30 दिन का है तो शेष दिन कितने बच रहे? ओनली 2। अब क्या करना है? हमारे पास शेष दिन आ गए। 3 दिन तो जुलाई के शेष दिन आए, 3 दिन अगस्त के शेष दिन आए, 3 दिन सितंबर के शेष दिन आए। कुछ नहीं करना, इन शेष दिन को जोड़ो, कितने आ रहे हैं? 3 3 6 और 7 8, 8 दिन आ रहे। 8 दिन हमारे पास क्या आ रहे? शेष आ रहे। अगर हमारे पास 8 दिन शेष आ रहे हैं तो अगर आप इतना जोड़ने में अगर टाइम वेस्ट ना करो तो हमको पता है कि 8 दिन है। तो सर 8 दिन, हमको पता है कि सप्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, और ये तो 8 दिन है, मतलब एक सप्ताह तो पूरा बन रहा है। हमको इतना तो पता चल गया कि एक सप्ताह तो इसमें बन रहा है, तो क्यों ना हम उस एक सप्ताह को भी निकाल लो। ठीक है, निकाल लो। तो अब कितना दिन शेष बच रहा है? हमको तो शेष दिन चाहिए, तो अब कितना दिन? 1 दिन शेष बच रहा है। अगर आप चाहो तो ये यहाँ आपको 8 दिन बच रहे हैं, उस 8 दिन को भी आप प्लस कर सकते हो। अगर आप सोचो कि 8 दिन कब, शुक्र और शनि इतने हम गिनेंगे, क्या पता कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज हो जाए तो कोई बात नहीं, 7 का भाग दे के एक सप्ताह बना लो। सप्ताह बन रहा है ना, 7 दिन से ज़्यादा है तो वो सप्ताह बन रहा है। सप्ताह बन रहा है इसका मतलब एक सप्ताह पूरा निकाल लो। हमको पता है कि 7 दिन बाद वापस शुक्रवार वहीं आएगा। अगर आप गिनोगे उंगलियों पे तो भी 7वें दिन वापस शुक्रवार आ जाएगा, पता है ना? ठीक है, तो हमने एक सप्ताह बना लिया। शेष दिन कितना बच रहा? 1 बच रहा। 1, तो इसमें 1 प्लस कर लो, तो आपको इतनी जोड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। 1 प्लस करेंगे तो शुक्रवार से शनिवार। ऐसे अगर आप डायरेक्ट 8 जोड़ना चाहो तो शुक्रवार से शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, वही आ रहा है। तो आप ऐसे करो, या अगर आपको जोड़ने में प्रॉब्लम हो तो आप उसको सप्ताह बना के 1 दिन जोड़ लो। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास दिन समान हो, वर्ष समान हो, क्या अलग हो? महीने अलग हो। क्या करना है आपको बताया। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम एक सवाल और कर लेते हैं ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। हम और सवाल कर लेते हैं। पूरा कंसेप्ट हम क्लियर कर कर ही चलेंगे। क्लियर करके क्या चलेंगे? एक सवाल ले लेते हैं कि 1 मार्च 1 मार्च
2012 को ले लो बुधवार था, 1 मार्च 2012 को बुधवार था, तो 1 अगस्त 2012 को क्या वार होगा। अगर आपके पास ऐसा सवाल है, एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आ गया और आपको पूछा कि 1 मार्च 2012 को बुधवार है, तो 1 अगस्त 2012 को क्या वार होगा। तो आपको सिखाया था कि क्या पहले देखो क्या सेम है और क्या डिफरेंट है। सर दिन तो सेम दे रखे और वर्ष भी सेम दे रखे। हाँ दे रखे, काट दो इनको, इनसे हमको कोई लेना। सर जो डिफरेंट दे रखा वही पकड़ना है। हाँ वही पकड़ना है हमको। क्या डिफरेंट दे रखा है? डिफरेंट दे रखा है मार्च और अगस्त। ठीक है लिख दो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त नहीं लेना है। अगस्त क्यों नहीं लेना है? मैंने आपको पिछला सवाल में भी समझा दिया है और इसमें भी समझा देता हूँ कि अगस्त इसलिए नहीं लेना है क्योंकि अगस्त का ओनली एक दिन है। वो एक दिन हमने कहाँ रख दिया? इस मार्च में रख दिया, इसलिए हम अगस्त नहीं लेंगे। कहाँ तक लेंगे? जुलाई तक लेंगे। आप सभी को पता है कि मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो सर हमको 31 दिन है तो इनका क्या करना है? हमने तो पहले निकाल लिए थे उस टाइम कि 31 दिन होते तो शेषफल लेने ओनली 3 दिन। हाँ अप्रैल 30 दिन का होता है तो अप्रैल के सिर्फ शेषफल ले लो 2 दिन। मई 31 दिन का होता है, शेषफल ले लो 3 दिन। जून 30 दिन का होता है, शेषफल ले लो 2। जुलाई 31 दिन का होता है, शेषफल ले लो 3। अब क्या करना है? इन शेषफल को जोड़ लो तो 3 3 6 3 9 10 11 12 13, तो 13। सर अब 13 दिन हम बुधवार में जोड़ेंगे, हम तो जोड़ बाकी हमको होती नहीं है। आप इसका सिंपल फंडा क्या है? 13 दिन हो रहे तो एक सप्ताह अब निकाल लो इसमें से। हमको पता है कि 7 से ज़्यादा हो रहे तो इसका मतलब 7 से ज़्यादा हो रहे तो सप्ताह बन रहा है। अगर 7 भी हो रहे हैं तो भी हमको पता है कि सप्ताह तो बन गया। तो ये सप्ताह बन रहा है, 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, 8 9 10 11 12 13, कितने दिन? 6 दिन शेष बच रहे। अब 6 तो 7 से कम है, इसमें तो सप्ताह बन नहीं रहा है, तो हम क्या क्या करना पड़ेगा? 6 दिन जोड़ने पड़ेंगे। बुधवार में 6 जोड़ो, बुध से गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल, तो 1 अगस्त 2012 को क्या वार होगा? मंगलवार होगा। क्या वार होगा? मंगलवार होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, अभी कैलेंडर ख़त्म नहीं हुआ है और एक ही वीडियो में कैलेंडर को पढ़ाना, वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपके लिए भी थोड़ा देखना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या है कि कैलेंडर को 2 पार्ट में लेकर आएंगे। ये कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट था। अभी हम और भी सवाल करेंगे। अभी हम और सवाल कौन कौन से करेंगे? हमने देख लिए कि दिन डिफरेंट देख लिए, महीने डिफरेंट देख लिए। अब हमारे पास क्या है? वर्ष डिफरेंट देखेंगे। उसके बाद दिन और महीने दोनों डिफरेंट रखेंगे और वर्ष सेम रखेंगे। फिर दिन सेम रखेंगे, वर्ष और महीने डिफरेंट रखेंगे। दिन महीने वर्ष तीनों डिफरेंट रखेंगे। इस तरीके के सवाल और है जो हम सेकंड पार्ट में बहुत जल्द लेकर आएंगे। अभी आप फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में यहीं तक, सेकंड पार्ट में पूरा कैलेंडर हम कंप्लीट कर देंगे। एक वीडियो में पूरा कैलेंडर लाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो हम 2 वीडियो में कैलेंडर को लेकर आए हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे ज़्यादा आपको फोकस करना है सीखने पर। यह तो हमारा परमो धर्म है। बाकी आपका पहला मोटो इस चैनल पर यही होना चाहिए कि हाँ मैं उस चैनल से पढ़ा हूँ और मैं वो सीख के आया हूँ, बाकी और कुछ नहीं। अगर आपके फ्रेंड के लिए अगर हेल्पफुल हो तो आप उनको सेंड कर सकते हो। वो भी आपको याद रखेंगे कि हाँ तूने मुझे एक वीडियो सेंड किया था, आज मेरा कैलेंडर पूरा क्लियर हो गया।
ठीक है दोस्तों, इसी आशा और उमंग के साथ जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।